हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे मैंने पहले एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। आज डिपार्टमेंटल अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिपार्टमेंटल अकाउंट का। ये जो न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मैंने ICAI के स्टडी मटेरियल से लिया है। यहाँ आपको क्वेश्चन में 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मोहन लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स and submit the following information for the year ended on 31st March 2020। यहाँ कुछ पर्टिकुलर्स दिए हैं क्वेश्चन में तीनों डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। जैसे परचेज दी है यूनिट्स में 5000, 10,000 एंड 15,000 यूनिट्स का परचेज किया है। और ये जो तीनों यूनिट्स परचेज की गई हैं इनका टोटल अमाउंट 8,40,000 रुपीज़ टोटल परचेज दिया है। इसके नीचे आपको सेल्स भी यूनिट्स में दिया है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है 40, 45, 50 एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में 400, 600, 700 यूनिट्स में है ये भी। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मोहन लिमिटेड अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केसेस। यहाँ जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही सारे डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं मैंने ABC 3 कॉलम बनाए हैं और जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है सेम वैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया है। यहाँ बाय साइड में क्रेडिट साइड में मैंने सेल्स लिया है ABC 3 डिपार्टमेंट का। यहाँ आपको यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में सेल्स यूनिट्स में दिया है और नीचे सेलिंग प्राइस भी आपको गिवन है, वो रुपीस में गिवन है। तो सिंपल आपको करना यह है कि जो यूनिट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है सेलिंग प्राइस से। डिपार्टमेंट A का अगर हम सेल्स यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिपार्टमेंट A की सेल्स आ जाती है। जैसे 50 to 100 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिपार्टमेंट A का सेल्स आ गया। डिपार्टमेंट B की मल्टीप्लाई करूंगा सेलिंग यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस तो डिपार्टमेंट B का सेल्स आ जाएगा। सेम ऐसे ही डिपार्टमेंट C का सेल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, हमें यूनिट्स में गिवन है 400, 600, 700 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम जो अकाउंट में लिखेंगे ऊपर यूनिट्स में गिवन है क्वेश्चन में, अकाउंट में आप रुपीस में कन्वर्ट करके लिखेंगे। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब पर यूनिट कॉस्ट जब क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो वर्किंग नोट की हेल्प से हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन नहीं हुआ क्वेश्चन में, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे जिनकी हेल्प से ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक ये सब चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट देख लेते हैं हम जल्दी से। सबसे पहला वर्किंग नोट जो बनेंगे वो है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करना है। जो सेल्स आप कर रहे हैं उस सेल्स में से परचेज माइनस कर दीजिए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। आप देखिए यहाँ जो यूनिट्स परचेज की गई हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ 5,000, 10,000, 15,000 ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं ये यूनिट्स परचेज की गई हैं। अगर हम इन यूनिट्स परचेज में से ये जो परचेज की गई हैं इसके सेलिंग और परचेज का डिफरेंस देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। 5,000 यूनिट्स 40 रुपीज के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस, 10,000 का 45 का सेलिंग प्राइस और 15,000 का 50 का सेलिंग प्राइस। जो हमने ये यूनिट्स खरीदे थे अगर हम इन्हें सेल्स 40, 45, 50 पर बेचें तो 2 लाख, 4.5 लाख और 7.5 लाख ये अमाउंट आता है तीनों डिपार्टमेंट का। अगर हमारी सारी परचेजेस सेल्स हो जाए, सारी ही परचेजिंग यूनिट जो है वो सेल्स हो जाए तो सोल्ड हो जाए तो वहां पर टोटल हमारा जो अमाउंट आएगा 14 लाख रुपीस की सेल्स आएगी। तीनों ही डिपार्टमेंट की टोटल परचेज्ड यूनिट को सोल्ड किया गया है तो 14 लाख रुपीस में बिकेंगी वो यूनिट्स और 8,40,000 में उनको खरीदा गया था। तो ये जो सेल्स और परचेज का डिफरेंस है इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं। यहाँ पर ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रहा हूं मैं प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 5,60,000 रुपीज। अब अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट को
सेल्स से मैं डिवाइड कर दूं तो परसेंटेज आ जाएगी मेरी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज आएगी उसे आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 किया है, तो 5,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट है इनटू 100 अपॉन सेलिंग प्राइस, सेल्स पे टोटल 14 लाख। यहाँ 40% आ गया हमारा, 40% ऑफ सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से 40% हटा दें तो जो रिमेनिंग 60% बचा वो परचेज अमाउंट होगा। तो सेलिंग प्राइस का 60% परचेजिंग अमाउंट है, एक बात हमें ये पता चल गई। अगले वर्किंग नोट पे आते हैं। यहाँ मैंने डिपार्टमेंट वाइज पर यूनिट कॉस्ट और परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करी है। मैंने सेम अभी बताया था कि ए डिपार्टमेंट में 40 रुपीज का सेलिंग प्राइस, बी में 45 का, सी में 50 का सेलिंग प्राइस है, और इनका 40%, 40 रुपए के सेलिंग प्राइस का 40% इज प्रॉफिट। तो 40 का 40% 16 होगा। 16 रुपए का अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो यहाँ जो 24 रुपीज बचा, दिस इज परचेज प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो परचेज प्राइस बचेगा 1 यूनिट का। डिपार्टमेंट ए ने 5000 यूनिट्स खरीदी हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके टोटल परचेज आ जाएगी 1,20,000। सेम डिपार्टमेंट बी में करना है आपको। सेल्स में से 40% माइनस करके 60% बचेगा 27 रुपीज। 27 की मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट बी का परचेज जो है 10,000 उससे कर दीजिए, और 27 इंटू 10,000 करके 2,70,000 का टोटल परचेज आ जाएगा डिपार्टमेंट बी का। सी डिपार्टमेंट में 50 रुपीज की सेलिंग प्राइस था, इसका 40% माइनस किया तो बचा 30 रुपीज। ये 60% अमाउंट है ऑफ सेलिंग प्राइस 30 रुपीज। 15,000 यूनिट परचेज की थी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके 4,50,000 हमारा परचेजिंग अमाउंट आ गया। और ये जो परचेज आया है 1,20,000, 2,70,000 एंड 4,50,000, ये परचेज हम यहाँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे परचेज की जगह 120, 270, 450 वर्किंग नोट नंबर 2 से हमने ये अमाउंट यहाँ पर लिख दिया है। सेल्स का अमाउंट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके पता चल गया है। अब केवल हमें क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन देखनी है। तो चलिए नीचे वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग स्टॉक। पहले क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में हमको गिवन था, ऑलरेडी गिवन है। यहाँ हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है, यूनिट्स में निकालना है। तो उसके लिए ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। सबसे पहले सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे, हम परचेज माइनस करेंगे, जैसे हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, बाय सेल्स लिखते हैं, और ओपनिंग स्टॉक 2 साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में, और 2 परचेजेस भी लिखते हैं। तो सेम उसी पैटर्न पे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक किया और माइनस परचेज कर दिया तो ओपनिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ डिपार्टमेंट ए की सेल्स 5200 यूनिट्स क्वेश्चन में दी है, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया है, टोटल करके 5600 यूनिट्स हमारे पास हैं। 5600 में से 5000 की अगर परचेज निकालें तो ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा 600 यूनिट्स का। इसे आप अगर रिवर्स कैलकुलेशन देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास 600 यूनिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी। 600 यूनिट में 5000 यूनिट हमने खरीदी तो हमारे पास टोटल 5600 हो गया होगा। 5600 में से 5200 यूनिट बेच दिया तो एट द एंड ऑफ द ईयर 400 यूनिट बचा। रिवर्स कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। आप फॉर्मेट इसका कोई डिसाइडेड नहीं है, जैसे आप चाहें वैसे कैलकुलेट कर लीजिए। डिपार्टमेंट बी में भी ये आपको जो सेल्स यूनिट है क्वेश्चन में गिवन है, 600 का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इसमें से परचेज माइनस करेंगे तो 400 यूनिट इज द ओपनिंग स्टॉक। एंड डिपार्टमेंट सी में 15,300 प्लस 700 ये हो गया 16,000। 16 में से 15,000 का परचेज माइनस किया तो 1,000 का ओपनिंग एग्जैक्ट यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक बचा। अब ये यूनिट्स में जो हमें पता चला है इसको रुपीस से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी। जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है वो अमाउंट पता चल जाएगा। कौन से रुपीस से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ये 24, 27, 30 ये है परचेज प्राइस, कॉस्ट है ये मटेरियल की। तो इस कॉस्ट से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स को भी और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स को भी। तो उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 4 पे आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक अगर हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स 600 यूनिट अभी यहाँ पर कैलकुलेट की थी हमने, तो 600 इंटू 24 परचेज प्राइस है। वर्किंग नोट नंबर 2 से मैंने लिया है, यहाँ 14,400 आ गया डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही 400 यूनिट्स इंटू 27 किया परचेज प्राइस से 10,800 हो गया डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट सी में 1000 इंटू 30 इज परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो
तो 30,000 ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स क्वेश्चन में ही गिवन है 400 यूनिट्स इनटू कॉस्ट प्राइस है 24 रुपीस का, तो 9,600। 600 यूनिट्स इनटू 27 16,200। 700 इनटू 30 करें तो यहाँ पर 21,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और ये जो अमाउंट आया है 14,400, 10,800, 30,000 ये ओपनिंग स्टॉक में लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर, और 9,600, 16,200, 21,000 को आप क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख देंगे। यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था ये रहा 14,400, 10,800, 30,000, वर्किंग नोट नंबर 4 से लिया ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमने लिया 9,600, 16,200 और ये 21,000 ये वर्किंग नोट नंबर 4 से लिया। इतना करने के बाद क्रेडिट साइड का हमें टोटल करना है। यहाँ का टोटल 2,17,600 आया है। इसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन लिखूंगा मैं, क्योंकि ये अभी आगे कैरी होगा दूसरे अकाउंट में। तो और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आया है कि 3,200 बैलेंसिंग फिगर है। इधर आप क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के आइटम माइनस करेंगे तो 83,200 का बैलेंसिंग फिगर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेम प्रोसेस हमें डिपार्टमेंट बी और सी में भी अप्लाई करना है, और डिपार्टमेंट बी और सी का भी ग्रॉस प्रॉफिट 1,76,400 और 3,06,000 रुपीज आ जाएगा। इस टाइप से आप अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट्स में गिवन है, यहाँ पर सेल्स यूनिट में दी है, सेलिंग प्राइस दिया है, ये तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना मल्टीप्लाई करके। लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ आपको परचेज प्राइस नहीं पता है तो परचेज प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का पता होना जरूरी है। तो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का भी एक वर्किंग नोट जो हमने नीचे बनाए हैं वही सारे वर्किंग नोट इसमें बनेंगे, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट को आप इसी टाइप से शो करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, आपका एक लाइक एक पॉइंट के बराबर है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।